Most UX design courses will teach you how to use Figma without even a detailed breakdown of a UX design process. Welcome to the Fundamentals of UX Design, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे आप एक UI UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो फ्रॉम कलेक्टिंग अ डिज़ाइन ब्रीफ टू द फाइनल डिज़ाइन हैंड ऑफ with the practical implementations and the use cases. And for those who are new here, hi, my name is Chetan Mishra and I'm a self-taught UI UX designer. And on this channel, I try to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing. And without any further ado, let's get started. Alright, welcome to the third episode for the fundamentals of UX design. I'm so sorry कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग और मेरे को टाइम थोड़ा सा नहीं लग पाया. बट कमिंग बैक टू द वीडियो, यूएक्स रिसर्च मेथड्स के बारे में देखेंगे आज की हम इस वीडियो में. कैसे आप एक यूएक्स रिसर्च को परफॉर्म करते हो, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स आपके पास हैं एक यूएक्स रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए. मूविंग ऑन, इन द फर्स्ट एपिसोड और इन द सेकेंड एपिसोड्स हमने ये देखा था कि कैसे आपके पास एक जब भी एक डिज़ाइन ब्रीफ आता है या फिर आपने एक डिज़ाइन ब्रीफ जनरेट करा होता है, तो कैसे आप उसको रीड करते हो, कैसे राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ के आप उस डिज़ाइन ब्रीफ को एक्सपैंड करते हो, एंड कैसे आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हो जो भी आपकी डिज़ाइन ब्रीफ में आई थी, कैसे आप उसको बाइफरकेट कर रहे होते हो. नाउ थर्ड, इन द दिस एपिसोड हम यूएक्स रिसर्च के ही मेथड्स को जानेंगे और हम देखेंगे कि कैसे आप एक यूएक्स रिसर्च को परफॉर्म करके एक जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसे और डिफाइन करके एक राइट सेट ऑफ डायरेक्शन में प्रोसीड करते हो. ऑलराइट, नाउ कमिंग हेयर, यूएक्स रिसर्च के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज बेसिकली कॉल्ड द प्राइमरी रिसर्च, सेकंड इज कॉल्ड द सेकेंडरी रिसर्च. मेजर डिफरेंस क्या है? प्राइमरी रिसर्च में ऑल योर रिसर्च का एनालिसिस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द यूज़र, कि जो भी आपके प्रोडक्ट का या एप्लीकेशन का या प्लेटफॉर्म का यूज़र है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, ठीक है, आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछते हो, उनसे ही उनके ओपिनियन मांग रहे होते हो. डायरेक्टली आप उन्होंने जो बोला है डायरेक्टली उनके साथ ऑन कॉल जाके उनसे इंटरेक्ट करके जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, जिस टाइप का भी डेटा आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, आपका वो प्राइमरी रिसर्च के अंदर कंसीडर होता है. मूविंग ऑन, इन द सेकेंडरी रिसर्च आपके पास जो भी आप रिसर्च करते हो डिपेंडिंग ऑन द ऑनलाइन आर्टिकल्स, ठीक है, एक्सपोर्ट मीडियम्स, ठीक है, रिपोर्ट्स, एग्जिस्टिंग रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है, इस तरीके का एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग मटीरियल, ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग मटीरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है या फिर आपके पास ऑनलाइन पड़ा हुआ है या फिर आपकी कंपनी के अंदर प्रीवियसली कोई रिसर्च हुई थी, वही रिसर्च पेपर आप लोग यूज़ कर रहे हो. तो इस तरीके से जो भी आपका सारा मटेरियल रहता है, अगर आप उस वाले मटेरियल को यूज़ करते हो, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च कंसीडर की जाती है. ऑलराइट, कमिंग बैक, ये प्राइमरी रिसर्च के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेथड्स क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज़ यूज़र इंटरव्यू. यूज़र इंटरव्यू क्या होता है कि आप डायरेक्टली यूज़र्स के साथ वन ऑन वन कॉल पे जाते हो, ठीक है, उनके साथ एक इंटरव्यू करते हो, उनसे ही क्वेश्चंस पूछते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कैसे सिचुएशंस हैं, क्या आप इस प्रॉब्लम में आप क्या कैसे परफॉर्म करना पसंद करोगे, अगर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या आप इसको लेना पसंद करोगे, वगैरह वगैरह. सो दीज आर द यूज़र इंटरव्यूज़ जो आप यूज़र से क्वेश्चंस पूछते हो. अभी मैं आपको आगे आगे हमारे एग्जाम्पल जो हमने डिज़ाइन ब्रीफ जनरेट करा था उसके रिस्पेक्टिव में भी आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है. सेकंड वन इज़ द फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप में यूज़र इंटरव्यू क्या होता है कि वन ऑन वन होता है. फोकस ग्रुप में यू हैव द ग्रुप ऑफ 5 to 6 पीपल्स, जिसको आप ऐसे 3-4 ग्रुप्स बनाते हो. ग्रुप्स बनाने के बाद आप फिर उन पे रिसर्च करते हो कि दीज आर द सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल. इसके भी आगे हम बताता हूँ मैं आगे. थर्ड वन इज़ द सर्वेज. सर्वेज क्या, बेसिकली आपने फॉर्म्स क्रिएट करे, कुछ भी आपने कुछ सर्वे ये सॉर्ट ऑफ क्रिएट करा और आपने डायरेक्टली यूज़र्स को भेज दिया ऑन फोन और ईमेल, और डायरेक्टली आप जाके क्वेश्चन पूछा. सो उस तरीके से आप सर्विस परफॉर्म करते हो और उनसे क्वेश्चन दे देते हो, और जो भी फॉर्म में डेटा कलेक्ट होकर आता है आपके पास, दैट आर बेसिकली कॉल्ड द सर्वेस. फोर्थ इज़ द यूजेबिलिटी टेस्टिंग. यूजेबिलिटी टेस्टिंग थोड़ा सा एडवांस मेथड है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये फर्स्ट स्टेप में कभी आता ही नहीं है. आपके यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट, एक सॉर्ट ऑफ MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, एक फंक्शनल प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रोटोटाइप और इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड ऐप या प्लेटफॉर्म, ठीक है. यूजेबिलिटी टेस्टिंग आप कैसे करते हो कि आप अपने यूज़र को एक गोल देते हो कि लेट्स सपोज यू हैव टू चेंज योर नेम. गोल हो गया कि यूज़र को अपना नेम चेंज करना है प्रोफाइल सेक्शन में जाके, ठीक है. नाउ यू विल गिव देम अ हैंडल, यू विल गिव देम फ़ोन, ठीक है, आप उनको फ़ोन दे दोगे या प्लेटफॉर्म दे दोगे जिसमें भी उनको यूज़ करना है. एंड ऑल यू डू इज़ आप बैठोगे और उनको सिर्फ देखोगे कि वो कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं.
कहाँ पे वो देख रहे हैं, कहाँ पे क्लिक्स कर रहे हैं, कहाँ पे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर उनको ढूँढना पड़ रहा है तो आर दे ईज़िली एबल टू फाइंड द प्रोफाइल सेक्शन, उनको मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है? कितना उनको टाइम लगा ये चीज़ परफ़ॉर्म करने में, ठीक है? तो इस तरीके से आप यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग करते हो कि आपने उनको गोल बनाया, जो भी आप यूज़र फ्लो बना रहे थे, ठीक है? उस फ्लो में कितनी एफ़िशिएंटली वो फ्लो वर्क कर रहा है, ये आप डिटेक्ट करने के लिए यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग करते हो। लास्ट कम द कार्ड सॉर्टिंग। कार्ड सॉर्टिंग में क्या मतलब होता है बेसिकली कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ठीक है? अमेजोन और फ्लिपकार्ट में यू विल सी कि आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट्स की, करेक्ट? अब क्या होता है कि at the initial at the initial stage it is very difficult for everyone to आइडेंटिफाई कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है? लेट्स सपोज कि दो तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है? होम अप्लायंसेज, होम डेकोर एंड होम रिलेटेड एक और किचन वेयर कर लेते हैं, ठीक है? नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यूज़र्स को मैं कार्ड दूंगा, कार्ड के अंदर उनको ये तीन कैटेगरीज दे दी, उनको मैं कार्ड्स दूंगा डिफरेंट होम अप्लायंसेस के साथ, डिफरेंट होम्स आइटम्स के साथ, डेकोर आइटम्स के साथ, एंड आई विल गिव देम कि आप मुझे बताओ कि आप किसके अंदर किस कैटेगरी के अंदर इस पर्टिकुलर जो भी उसको है आप इमेजिन कर रहे हो, या फिर आपका मेंटल मॉडल या आपका जो माइंड मैप है वो किसके साथ एसोसिएट कर रहा है। सो वन ऑफ द रिसर्च आर बेसिकली कि उनको दिया गया कि उनके पास एक यूजुअली क्या है कि लाइट लैंप, ठीक है? होम डेकोर में लैंप आता है, ठीक है? वॉल लैंप, बाकी सारे टाइप ऑफ स्टैंड लैंप आता है, ठीक है? करेक्ट है? तो मोस्टली पीपल अब लैंप इज़ एन अप्लायंस। अगर मैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, अगर फैन है अप्लायंस है, लाइट है अप्लायंस है, ठीक है? ट्यूबलाइट है अप्लायंस है, बल्ब है अप्लायंस है, बट लैंप, लैंप के अंदर बल्ब भी है, अप्लायंस ही कंसिडर होगा, करेक्ट? बट मोस्टली पीपल वर फाइंडिंग अ लैंप इन द होम डेकोर सेक्शन, बिकॉज वाई? बिकॉज वो डेकोरेटिव तरीके से अभी ट्रीट करने लग गए हैं लैम्प को। लैम्प इज मोर लाइक अ डेकोरेटिव आइटम रादर देन एन अप्लायंस, इवन दो कि उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। सो इस तरीके से आप डिटेक्ट करवाते हो कि कैसे एक यूज़र का मेंटल मॉडल है, कैसे वो कैटेगराइज कर रहे हैं चीज़ों को, एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आप जो भी कैटेगरी क्रिएट करते हो उसके अंदर ही चीज़ें फिट करने लगते हो। सो सेम कम्स की अगर आपको जब आपको नेविगेशन बनाना पड़ता है पूरा, ठीक है? सो मोस्टली पीपल डू कि उनको नेविगेशन की अगर उनके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है? सो यू डू द कार्ड सॉर्टिंग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो इस पर्टिकुलर सेक्शन या फिर इस पर्टिकुलर फीचर को किस सेक्शन के अंडर फाइंड आउट करने के लिए या एसोसिएट करने के लिए ढूंढ रहे होंगे, ठीक है? सो इस तरीके से आपका प्राइमरी रिसर्च का पूरा मेथड होता है। मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है? एग्जिस्टिंग रिसर्च, कोई आपका प्रीवियस रिसर्च हुई है आपकी कंपनी में, सेम ऑन द सेम प्रोजेक्ट, या फिर सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो था पहले किया गया था, या फिर किसी और का पड़ा हुआ है, तो वो एग्जिस्टिंग रिसर्च को आप एनालाइज करते हो। उसके बेसिस पे जो भी आप अपनी लर्निंग्स रहती है, टेक्स अवेज होते हैं, उसको आप अपनी रिसर्च में ऐड करते हो। सेकंड कम्स द रिपोर्ट्स, ठीक है? यूजुअली क्या होता है कि जब बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनके पास रिपोर्ट्स आते हैं जो प्रीवियसली उन्होंने रिसर्च किया, रिपोर्ट्स, खुद की रिपोर्ट्स जो बना के दी, ठीक है? आप उस रिपोर्ट को यूज़ करते हो। आर्टिकल्स होते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? लेट्स सपोज अगर हमें हमारे जिम पर्पस के लिए जो हमने बैंक मतलब बेसिकली हमने जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाला था, ठीक है? अगर मैं उसी पर्सपेक्टिव में आपको समझाऊँ, तो आर्टिकल्स आप कैसे ढूंढोगे कि व्हाट आर द मेजर 5 प्रॉब्लम्स टू फॉर द जिम गोअर्स, ठीक है? या फिर फॉर द बिगिनर जिम गोअर्स, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है? उसमें लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव कोरा, यू हैव रेडिट। आप वहाँ पे जाओ, सर्च करो, आपके पास एक सर्च करोगे, आपके पास 10 से 20 सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे जिसका लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डू द यूट्यूब। यूट्यूब पे कैसे कर सकते हो कि मैंने भी एक बार एक दो बार ही करी है, ज़्यादा नहीं करा। बट यूट्यूब के लिए आप कैसे करते हो कि अगर लेट्स सपोज हमें इसी हमारा सिनेरियो लेते हैं, ठीक है? जिम वाले यूजर्स हैं, ठीक है? नाउ आई विल गो टू द पॉपुलर यूट्यूबर जो सिमिलर नीश में कंटेंट बना रहे हैं, एंड आई विल गो टू द एयर कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे लोगों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे कि वो किस टॉपिक पे वीडियोस मांग रहे हैं, या फिर ऑलरेडी अगर यूट्यूबर है और उन्होंने किस किस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, उसके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि दीज आर द मेजर पेन पॉइंट्स फॉर द यूजर्स, मेजर प्रॉब्लम्स फॉर द यूजर्स, ठीक है? तो आप यहाँ से करते हो। देन कम्स द कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आप क्या क्या करना है कि आपके जो भी सिमिलर कॉम्पिटिटर्स हैं,
आप उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यू विल गो थ्रू द फ्लो। ठीक है, लेट्स सपोज आपने 4 कॉम्पिटिटर के फ्लो मतलब ऐप्स डाउनलोड करे। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, आपको अगर आपको वर्कआउट क्रिएशन का प्रोसेस देखना है, ठीक है, तो आप चारों ऐप के अंदर प्रोसेस बनाओगे। ठीक है, यू विल ट्रैक कि आपको एक वाले में कितना टाइम लगा, सेकंड वाले में कितना टाइम लगा, थर्ड में कितना टाइम लगा, फोर्थ में कितना टाइम लगा। देन उसके बाद आप देखोगे कि कैसा उनका फ्लो डाइवर्ट हो रहा है, फर्स्ट फ्लो मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, थर्ड क्या था, सेम सिमिलर टू देखोगे। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि किस स्टेप में क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई स्टेप एकदम फाइनलाइज्ड है, सही लगा आपको, ठीक है, आप स्कोर करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो, उसको कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हो। ठीक है, सो यहाँ से आपका रिसर्च निकल के आता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करा आपको, आपको पता लगा कि मुझे ये फ्लो करना है, लोग फैमिलियर हैं इस फ्लो के साथ, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस फ्लो को। तो इस तरीके से आप करते हो। इसके लिए एक वन ऑफ द मेजर एग्जांपल्स इज द जेकब्स लॉ। जेकब्स लॉ व्हाट दिस इज कि यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर वेबसाइट या फिर अदर एप्लीकेशंस, एंड दे वांट योर वेबसाइट टू परफॉर्म द सेम वे। विच मीन्स कि अगर आपका एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर आपका एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस सिमिलरली है, मैं अगर आपको बोलूँगा कि आजकल लॉगिन प्रोसेस क्या है, लोगों का मेंटल मॉडल इस तरीके से ट्रेन है कि ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, फ़ोन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, फ़ोन नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, लॉगिन करना है। यही प्रोसेस है, सारी यही चीज़ें हैं। अभी अगर मैं इसके अंदर एक और नया लेके आ जाऊँ कि मैंने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, कन्फर्म पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला, फिर लॉगिन मारा, तो प्रोसेस बढ़ गया। ठीक है, यूजर्स विल स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक है, तो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, जो लोग यूजर्स यूज कर रहे हैं आप वही को यूज करो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जितना है वही सेम फ्लो को हमें यूज करना होता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक कि प्राइमरी रिसर्च कब करनी है, सेकेंडरी रिसर्च कब करनी है। प्राइमरी रिसर्च मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्राइमरी रिसर्च कभी करोगे नहीं अगर आप एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हो। छोटी कंपनी से मतलब क्या है कि अगर वो कंपनी या स्टार्टअप इनिशियल स्टेज पे है, अपने 4-5 साल के इसमें है, उनके पास अभी फुल फ्लेश फंडिंग नहीं आई, जो वो R&D में इन्वेस्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है, तो आप यूज़र इंटरव्यूज़ ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, बिकॉज कि इसमें आपको यूज़र्स को कुछ पर्क्स ऑफर करने पड़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर जोमेटो जैसी कोई कंपनी है, ठीक है, एंड उन्हें अपना एग्जिस्टिंग कोई फ्लो टेस्ट कराना है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि यूज़र इंटरव्यूज़ के लिए दे विल कॉल द यूज़र्स कि हमें आपके साथ इंटरव्यू करना है, यूज़बिलिटी टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ कुछ करना है। ठीक है, एंड इसके लिए वी कैन ऑफर यू कि आप हमारा 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन ले लो, या फिर फ्री डिलीवरी ले लो, या फिर कुछ ले लो, या फिर कैश डायरेक्ट एनकैशमेंट दे दो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टू वे कम्युनिकेशन करके यहाँ पे, ठीक है, दोनों के लिए एक वेल वेल सिनेरियो क्रिएट कराना पड़ता है, बिकॉज कि दोनों का ही काम है, बिकॉज कोई भी यूज़र, कोई भी कस्टमर अपना इतना वैल्यूएबल टाइम ऐसे स्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू गिव देम समथिंग। एंड स्टार्टिंग में ही अगर कोई बेसिक कंपनी है, स्टार्टिंग में ही अभी न्यू कंपनी है, सो दे कैंट ऑफर फॉर द यूजिबिलिटी टेस्टिंग और ये सारी चीज़ों के लिए। वन ऑफ द थिंग्स आप कर सकते हो प्राइमरी रिसर्च में कि आप सर्वेस करा सकते हो, बट सर्वेज में भी वही प्रॉब्लम होता है कि आपको टारगेटेड यूज़र आपके पता होने चाहिए, एंड चांसेस आर कि वो लोग ना भरें। ठीक है, वही वाली चीज़ें होती हैं। तो सर्वेज में आपके पास बहुत सारा यू नो अगर आप डायरेक्टली साथ में बैठ के कराते हो तो बात अलग है, बट अगर आपने सर्वे स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है, शेयर करा दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बहुत लोग रैंडम डेटा फिल आउट करके देते हैं, तो जंक डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है उस पर्टिकुलर केस में। सो इन दिस सिनेरियो प्राइमरी रिसर्च आपका बहुत कम होता है अगर आप एक इनिशियल स्टेज ऑफ कंपनी में हो। और राइट नाउ भी मैंने आपको सारे के सारे जो प्राइमरी रिसर्च के मेथड्स हैं इनके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, कि आप स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट जस्ट इन केस आपको ये परफॉर्म करना पड़ता है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, यूज़र इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि बेसिकली आप कैसे क्वेश्चंस यूज़र से पूछने हैं। नाउ कमिंग बैक, ये ब्रेकडाउन वाले इसमें चलते हैं, एंड वी विल सी कि हमने यहाँ पे जो भी हमने ब्रेकडाउन करा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उससे हम क्वेश्चन निकालने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द डिसिप्लिन। ठीक है, अभी डिसिप्लिन में आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे यूज़र से। अगर इफ़ अ यूज़र इज़ ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, सो हाउ आर दे गोइंग, ठीक है, तो आप उनसे पूछोगे कि हाउ ऑफन डू यू फाइंड योर सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, कि आपके पास आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखने में कितना प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ गेमिफिकेशन का कुछ मिलेगा तो आप करोगे कि नहीं। ठीक है, वेयर एज अगर एक सेम दूसरा ही बंदा है जो कि बिगिनर है, और सबसे मेजर प्रॉब्लम उसके लिए यही है कि वो डिसिप्लिन को इनिशिएट ही नहीं कर पा रहा है, उसको बना ही नहीं पा रहा है। सो डिसिप्लिन के ही दो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हो गए डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स के लिए।
ठीक है? तो आपको ये पूछना पड़ेगा यूज़र से कि आइदर दे आर अ बिगिनर, ठीक है? अगर वो बिगिनर्स हैं, ठीक है, हमने 3 टारगेट ऑडियंस यहाँ पे टारगेटेड यूज़र रखे थे, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, होम यूज़र है। तो यू हैव टू आस्क देम कि आप पहली बात तो ये बताओ कि आप बिगिनर हो कि नहीं हो, ठीक है? या फिर आपको एथलीट लेवल पे हो, ठीक है? हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, ठीक है? अगर हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, ठीक है? अगर आप जिम जाते हो, सो डू यू इवन ट्रैक योर वर्कआउट्स और नॉट? अगर आप ट्रैक करते हो तो कितना ट्रैक करते हो? ठीक है, अगर आप मतलब हफ्ते में ट्रैक कर रहे हो या फिर आपका अपना हर सेशन ट्रैक करते हो, ट्रैक करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, कि अगर आपने ट्रैक नहीं करा तो क्या होता है, ठीक है? अगर कोई कभी ट्रैक ही नहीं करता आज तक और एडवांस लेवल पे है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस उनसे आप पूछोगे कि अगर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दूं कि अगर आप ट्रैक कर पाओ, ठीक है, अपने मील्स को आप ट्रैक कर पाओ, अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर पाओ ओवर द लास्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होगा, ठीक है? विल यू बी विलिंग टू परचेज इट, विल यू बी एबल टू बाय इट, ठीक है? तो इस तरीके से आप उनको ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हो। नाउ कम्स द फोकस ग्रुप में अभी हमने यहाँ पे 3 टारगेटेड यूजर्स रखे थे, करेक्ट? यहाँ पे बिगनर है, इंटरमीडिएट, एडवांस और होम यूजर्स। सो इन तीनों के लिए ही आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाओगे, ठीक है? विच इज़ बिगनर्स का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, इंटरमीडिएट्स का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, एडवांस का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, होम एंड जिम यूजर्स का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। देन यू विल स्टार्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस, बिगनर के लिए बिगनर्स वाले क्वेश्चंस पूछोगे, इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट्स वाले क्वेश्चंस पूछोगे, होम एंड जिम यूज़र्स के लिए उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप वो पूछोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई घर पे है, तो घर पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? वाई आर दे नॉट गोइंग टू जिम, क्या उनका प्रॉब्लम है, ठीक है? घर वाले, कभी कभी होता है कि किसी के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, कभी कभी रहता है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, कभी कभी कहता है कि किसी के पास पैसे नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स की क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास जिम जाने के लिए पैसे ही नहीं है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस कि वो आप, अगर किसी के पास जिम के लिए ही पैसे नहीं है, ठीक है, तो चांसेस आर कि वो आपका प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करेगा, बिकॉज अगर किसी के पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले वो जिम जाना ही प्रेफर करेगा, ठीक है? सो उनको कौन से फीचर्स आप ऑफर कर सकते हो एक ऐसे टारगेटेड यूजर्स को। सो ये तरीके से आपको रिसर्च करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कैसे गए। देन कम्स द यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया, एडवांस है, कार्ड सॉर्टिंग है। और हाँ, वन मोर थिंग कि आप सारे के सारे एक्शंस कभी भी एक बार परफॉर्म ही नहीं करते। मतलब प्राइमरी रिसर्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई यूज़र इंटरव्यू भी करोगे, फोकस ग्रुप्स भी करोगे, सर्वे भी करोगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करोगे, कार्ड सॉर्टिंग, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है? 2 से 3 दिन मैक्सिमम, एक हफ्ता होता है रिसर्च करने के लिए। और कोई बहुत एपिक ही फीचर बना रहे हो, कुछ अलग सा ही बना रहे हो, देन इन दैट पर्टिकुलर एक्सटेंशन आती है। नहीं तो आपको कोई एक या दो मेथड्स, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सही प्रोसीजर रहेगा, क्या सही आउटकम रहेगा उस रिसर्च के साथ, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ समथिंग को जो मैं बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज विथ टाइम ओवर द पीरियड ऑफ स्पैन, जो भी आप अपना करियर स्पैन पे देखोगे, जब आप स्किल्स को सीखोगे, तो ही ये डेवलप होती है विद टाइम, इंट्यूटिवनेस डेवलप हो चाहिए अपने आप। देन सेम कम्स फॉर द सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में भी आपको ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें ही पढ़ डालोगे, नहीं, कोई एक या दो मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक है? मेजरली मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, आज आई डू द कॉम्पिटिटर एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है? आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स मैं नहीं करता, बिकॉज उसमें बहुत R&D में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बिकॉज सिंपली कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मैं एक्चुअली मैं SaaS कंपनी में हूँ, ठीक है, B2B में जो ऑपरेट कर रहे हैं। सो B2B में जो रिसर्च का सेक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, वेयर एज टू B2C। बिकॉज जो रैंडम कंज्यूमर्स होते हैं, वो उनका जो टारगेटेड रहता है वो बहुत ही वाइड टारगेट बेस रहता है। वेयर एज इन B2B, मोस्टली जो भी टूल्स या प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं आर द पीपल्स हु आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स। तो ये डिफरेंस आ जाता है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज समथिंग विच इज़ गुड इनफ, ठीक है? तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कब आप रिसर्च कर रहे हो, कैसे, कब कब आपको रिसर्च का यूज़ करना है। तो दिस इज़ समथिंग विच डेवलप्स ओवर द टाइम। आप एकदम ऐसे रैंडमली आके कभी भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हो, करेक्ट? Moving on, secondary research में भी all you have to majorly rely on is basically articles, competitor analysis on the online research. Online research में basically you can go to the chat GPT, Claude AI, किसी भी AI के टूल पे जाओ, आप बताओ कि मैं इसके इस रिगार्डिंग ऐसे करना चाह रहा हूँ, ठीक है? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके दे देंगे, ठीक है? सो दिस वाज द पूरा प्रोसेस कि आप एक प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च को कैसे परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है? नाउ
मूविंग ऑन कि अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ कि आप एक पूरा का पूरा कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हो। ठीक है, मैं एक प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करता हूँ, ऐप में स्क्रीन शेयर करूँगा। ठीक है, ऑब्वियसली स्क्रीन आप देख पाओगे बट मेरा वीडियो बंद रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आप उसको देखो कि मैं कैसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना होगा। ठीक है, दिस इज़ द ऐप विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, सिमिलर सी ऐप है। ठीक है, वेयर आई कैन सिंपली ट्रैक ऑल माई वर्कआउट्स एंड मैं अपने वर्कआउट्स क्रिएट कर सकता हूँ। कम्युनिटी सेक्शन पूरा एक बना हुआ है। ठीक है, बहुत बेसिक सा ऐप है। ठीक है, अभी इसमें अंदर मील ट्रैकिंग और बाकी सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं बिकॉज अगर मैं वो करने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आई एम गिविंग यू द ग्लिम्स कि आपको कैसे रिसर्च करना है। नाउ इन द होम पेज यू कैन सिंपली सी कि आपके पास एक सिंपल होम सेक्शन है जहाँ पे दे हैव द कम्युनिटी सेक्शन, जहाँ पे यू कैन सिंपली सी कि यहाँ पे यूज़र का नेम है, दे हैव लाइक कैप्शन, टाइम ऑफ द वर्कआउट, वॉल्यूम कितना यूज़ किया है, दे कैन सिंपली अपलोड देयर फोटो, लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट्स एंड शेयर का भी एक ऑप्शन है। यू कैन ऐड अ कमेंट ओवर हियर एज वेल। मूविंग ऑन, यू हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट अ वर्कआउट। ऑलराइट, सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने वर्कआउट्स कुछ कुछ बना रखे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो। एक अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सिंपली स्टार्ट योर एम्प्टी वर्कआउट। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ कि आपका एक ऑलरेडी वर्कआउट प्लान बना हुआ है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कुछ नया रूटीन ट्राई करना है या फिर कुछ और करना है तो आप डायरेक्टली एक डिफरेंट स्टार्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव एक्सप्लोर ऑप्शन। एक्सप्लोर ऑप्शन में इफ़ आई गो, यहाँ पे यू कैन सी कि मेरे पास पुश पुल लेग्स का एक आ रहा है, देन वी हैव फुल बॉडी वर्कआउट्स आ रहे हैं। यहाँ पे रूटीन्स आ गए जैसे हम सोच रहे थे। ठीक है, एट होम, ट्रैवल, डंबल ओनली, बैंड्स, जिम्स। सो यहाँ के यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे एट होम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले थे ना कि हमें किस सॉर्ट ऑफ यूज़र्स के लिए रूटीन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ रूटीन्स कि पीपल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनका वर्कआउट रूटीन कुछ और होता है। किसी के पास सिर्फ डंबल्स हैं तो कुछ रूटीन अलग है, बैंड्स हैं तो कुछ रूटीन अलग है, जिम गोअर्स के लिए है तो बिल्कुल रूटीन अलग है। सो यहाँ पे यू कैन सिंपली सी कि काफ़ी सारे डिफरेंट रूटीन्स हैं मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए। आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज की डिटेल्स आ गई और इन डेप्थ अगर मैं जाता हूँ। सो यहाँ पे दे हैव एडेड वीडियो एज वेल कि ये पूरा वीडियो का सेक्शन उन्होंने डाला है कि बाइसेप के बारे में क्या है, कर्ल्स कैसे करना होता है। देन वी हैव हिस्ट्री सेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ परफॉर्म कर रखे तो मेरी हिस्ट्री भी आ रही है यहाँ पे। देन वी हैव हाउ टू सेक्शन कि आपको परफॉर्म भी कैसे करना है। सो दिस इज़ ए इन डेप्थ थिंग। काफ़ी बेसिक में तो आप ये चीज़ें नहीं डालोगे बट हाँ कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक लिस्ट डाउन करके रखनी है अपने साथ, अपने पास कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, सो कितने मेरे लिए एक वर्कआउट को जो ही एक्सपैंड करना कितना वो रहा। आप ये फ्लो देखो कि आप कैसे मैंने एक्सप्लोर करा। मैं वर्कआउट के अंदर गया, ठीक है, एक्सप्लोर के अंदर गया, उसके बाद डायरेक्टली मैं इधर इधर गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी काफ़ी टाइम बाद मैंने एक्सप्लोर सेक्शन को रूटीन करा है। इसके अलावा व्हाट दे कैन डू इज़ बेटर कि डायरेक्टली वो यहाँ पे एक एक्सप्लोर सेक्शन डाल सकते थे। ठीक है, बट जे चूज टू कीप इट सिंप्लीफाइड कि यूज़र ने के पास अपने अपना एक वो है ऑलरेडी बना हुआ है तो वो वही यूज़ कर लें। ठीक है, सो आई वुड एनहांस बाय सेइंग इट कि आपको एक्सप्लोर सेक्शन यहाँ पे नीचे लेके आना चाहिए ताकि ज़्यादा और अडॉप्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आए। ठीक है, सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे लिए ढूंढना कितना वो रहा, अगर ये सामने ही चीज़ रहती तो कितना आसान और रहता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी कि उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स को ऑलरेडी हाइड करके रखा, कुछ सारे प्रोग्राम्स को उन्होंने खोल के ही नहीं रखा। सो ये आपको यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हो, कैसे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या क्या फ़िल्टरिंग कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको अलाउ कर रहे हैं। सो फिल्टर्स में भी यू कैन सी कि आपको अगर फ़िल्टर आउट करना है कोई अपने लिए रूटीन तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको मे बी फ़िल्टर बनाना पड़ेगा। देन दे हैव प्रो सेक्शन। प्रो सेक्शन में बेसिकली आपको अगर प्रो ख़रीदना है, प्रो सेक्शन ख़रीदना है इसका, ठीक है, प्लान ख़रीदना है तो आप कैसे ख़रीदोगे वो है विच इज़ सिंपली एक्सेसिबल। ठीक है, वी हैव होम सेक्शन। होम के अलावा वी हैव डिस्कवर सेक्शन। डिस्कवर सेक्शन में भी ये चीज़ नहीं आई है। ठीक है, रैंडमली कुछ प्रोफाइल्स आएंगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केसेस में। सो काफ़ी है, ऐप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो भी आप एक्सपैंड करना चाहते हो, कोई कॉन्टैक्ट्स है तो वो है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी मेंटेन करने के लिए। सो इस तरीके से आप अपना ना रिसर्च करते हो, आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो कि कहाँ पे कैसे है, क्या सेक्शन मुझे डालना है, आप चीज़ें नोट करते रहते हो। सो ये आपका इस तरीके से आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है करना होता है। ऑलराइट, सो नाउ यू नो कि आपको एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आप चीज़ों को देखते हो, कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हो। करेक्ट। नाउ
आई हैव वन ऑफ द क्वेश्चंस कि मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आई वांट कि आप लोग इंटरेक्ट करो, आप अपना यूएक्स प्रोसेस जो आपका है, ठीक है, मुझे बताओ कि कैसे आपका यूएक्स प्रोसेस है, आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर एनकाउंटरिंग इन योर यूएक्स प्रोसेस। अगर इन 3 पर्टिकुलर एपिसोड्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट। और अगर कोई आपकी यूएक्स प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। इफ़ अगर वो सिंपल प्रॉब्लम होगी जो डायरेक्टली मैं कमेंट या फिर रिप्लाई के साथ अगर रिजॉल्व कर पाऊंगा तो मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा। एल्स इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस विच इज़ एपिसोड 4, उसके अंदर मैं लास्ट में एक सेक्शन रखने का ट्राई करने वाला हूँ जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, जहाँ पे हम पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे मैं उसको आंसर करूँगा इन द डेडिकेटेड सेक्शन। ऑलराइट, सो दिस विल बी द प्रोसेस। इन द फोर्थ एपिसोड वी विल सी कि आप एक मूड बोर्डिंग कैसे करते हो, एक इंस्पिरेशन कैसे लेते हो, ठीक है, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन ले रही है, एक मूड बोर्ड कैसे क्रिएट करते हो, मूड बोर्ड क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है, प्लीज मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अपकमिंग एपिसोड्स। माय नेम इज चेतन मिश्रा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।